Good evening, students. Today we will discuss last question of exercise 9.5, that is using x plus a, x plus b is equal to x square plus a plus b into x plus a b. आपको इस आइडेंटिटी को यूज करके इनको सॉल्व आउट करना है, दैट इज 103 इंटू 104 देन 5.1 इंटू 5.2 अप टू सोन. देखिए इसमें अगर हम फर्स्ट में बात करें, सोल्यूशन फॉर फर्स्ट पार्ट अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है 103 इंटू 104. आप इसको स्प्लिट अप कर सकते हो, दैट इज 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 4. दिस कम्स आउट टू बी. आपको अब यूज करना है आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर. यहाँ पे ये क्या है हमारे पास x प्लस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म बन गई. तो एक्स स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी. ए क्या है यहाँ पे 3 प्लस 4 इंटू एक्स कितना है 100 प्लस ए इंटू बी. सो इट कम्स आउट टू बी 100 का स्क्वायर दैट इज 4 zeros. 4 प्लस 3 700 प्लस 12. So it comes out to be 10712. क्लियर है इनको एडअप करने के बाद 7 12 और दिस. सिमिलरली अगर हम सेकंड पार्ट चेक कर रहे हैं, दैट इज 5.1 इंटू 5.2. इसको भी आप स्प्लिट अप करेंगे 5 प्लस 0.1 इंटू 5 प्लस 0.2 विच इज इक्वल टू क्या आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी. दैट इज 25 प्लस 0.3 इंटू 5 प्लस 0.02. यहाँ पे 2 से पहले हमारे पास डेसिमल है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, बट 2 के पहले हमें पॉइंट लगाना है, देन आपने यहाँ पे 0 ऐड किया. इसको एडअप करेंगे 25 प्लस 1.5 प्लस 0.02. इट कम्स आउट टू बी 26.52. क्लियर है ये दोनों क्वेश्चन आपको. नेक्स्ट अगर हम थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज 103 इंटू 98. इसको आप स्प्लिट अप करेंगे 100 प्लस 3 98 को 100 माइनस 2. सो हमें क्या लेना है एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मीन्स ए प्लस बी. बी यहाँ पे कितना है हमारे पास -2 विद आप साइन लेके चलेंगे इंटू में एक्स प्लस ए इंटू बी. इज दिस स्टेप क्लियर टू यू? ओके, तो आप इसको स्क्वेयरिंग करेंगे दैट इज दिस. यहाँ पे आपके पास 1 बचा, 1 इंटू 100 दैट इज 100 माइनस 6. सो इट कम्स आउट टू बी 10100 माइनस 6. 10 में 6 गए 4 9, 10 में 1 गए 9, 1 में 1 गया 0. इट कम्स आउट टू बी दिस. क्लियर है. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट अगर हम चेक करें, दैट इज 9.7 इंटू 9.8. तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 0.3. सिमिलरली इसको 10 माइनस 0.2. सो 10 स्क्वायर प्लस माइनस 0.3 अगेन माइनस 0.2 इंटू 10 प्लस माइनस 0.3 इंटू सॉरी इंटू में कितना आएगा -0.2. क्लियर है. ये स्टेप हमने साइन लेके चलने हैं साथ में. यहाँ पे लास्ट आपके पास क्या है -0.3 इंटू में -0.2. क्लियर है आपको. नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 100 माइनस 0.5 इंटू 10 माइनस माइनस प्लस प्लस का ये बनेगा 0.06. 100 यहाँ पे 10 कैंसल
तो -5 + 0.06, दिस कम्स आउट टू बी 95.06। ये स्टेप विजिबल नहीं है आपको, तो इसको सॉल्व आउट करने के बाद आपके पास आएगा 95.06। नाउ देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। नेक्स्ट हम 10 चैप्टर बाद में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सॉलिड शेप्स हैं। उससे पहले हम 11 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, दैट इज मेंस्यूरेशन। मीन्स इसमें मेजरमेंट्स हैं हमारे पास। आपको डिमेंशंस गिवन है, आपको उन डिमेंशंस के बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। जैसे आपके पास स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, उनका एरिया की बात होगी, इसमें पेरीमीटर की बात होगी। ठीक है, किसका एरिया ज़्यादा है, किसका पेरीमीटर ज़्यादा है, ये सब चीज़ें हैं इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर कौन सा है, दैट इज 11, दैट इज मेंस्यूरेशन। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज 11.1। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ स्क्वायर एंड अ rectangular field with measurement given in figure having same perimeter, which field has larger area। आपके पास एक स्क्वायर गिवन है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है, और फिगर में उसका क्या दिया है, पेरीमीटर दे रखा है। फिगर में उसके डिमेंशंस गिवन है। एक स्क्वायर है आपके पास, 60 मीटर इसकी साइड्स है, और ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसमें इसकी जो लेंथ है दैट इज गिवन 80 मीटर। क्लियर है। अब आपको बताना है कि एरिया किसका ज़्यादा है। तो सॉल्यूशन में आप क्या लेंगे, देखिए जो इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, साइड ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है दैट इज 60 मीटर। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ है जो रेक्टेंगल की, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी है, दैट इज 80 मीटर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फील्ड है उनका पेरीमीटर सेम है। तो आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है। स्क्वायर की 4 साइड सेम होती हैं, तो पेरीमीटर क्या बनेगा, 4 इंटू साइड, जो भी साइड है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू, अगर हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड की बात करें तो क्या होता है हमारे पास पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 4 इंटू स्क्वायर की साइड गिवन है आपको 60, 2 इंटू यहाँ पे आपको लेंथ कितनी गिवन है दैट इज 80, ब्रेथ आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा 240, 160 प्लस बी। क्लियर है, यहाँ से आप ब्रेथ कैलकुलेशन कर सकते हो, दैट इज 240 माइनस 160 इज इक्वल टू ब्रेथ, दिस इम्प्लाइज 80 इज इक्वल टू ब्रेथ। ब्रेथ हमारे पास कितनी आ गई 80। क्लियर है। अब हमें क्या पूछे है, विच फील्ड हैज लार्जर एरिया। अगर जहां से हम एरिया की बात करें, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर का एरिया होता है हमारे पास साइड स्क्वायर, तो साइड कितनी है दैट इज 60 स्क्वायर, मीन्स इट कम्स आउट टू बी 3600 मीटर स्क्वायर। यूनिट्स लिखने नेसेसरी हैं। सिमिलरली अगर मैं एरिया की बात करूं रेक्टेंगुलर फील्ड की,
तो किसके इक्वल होता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, दैट इज 80। ब्रेथ कितनी आई है हमारे पास, 80। कितना आ गया, ब्रेथ 80 एंड this is again 80. Okay, 8 8 is 64. It comes out to be 6400 meter square. क्लियर है। सॉरी, यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई। 8 2 is 16, यहाँ पे भी 2 भी आएगा आपके पास। Here it comes out to be 2b, तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो ब्रेथ आपके पास कितनी है, दैट इज 40 मीटर। क्लियर है। तो ब्रेथ अगर 40 आ रही है तो यहाँ पे ब्रेथ कितनी आएगी, दैट इज 40। इट कम्स आउट टू बी 8 4 32, 3200 मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया 3600 है, रेक्टेंगल का 3200 है। सो आप क्या लिखेंगे, सो स्क्वायर फील्ड हैज लार्जर एरिया। क्लियर है। मतलब आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि दोनों का पेरीमीटर आपको इक्वल दे रखा है, ठीक है। इक्वल रखने के बाद आप इसको सॉल्व आउट करेंगे। और लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। मिसेस कौशिक has a square plot with measurement shown in figure. She wants to construct a house in the middle of plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at rate of 55 पर मीटर स्क्वायर। अब आपके पास डायग्राम गिवन है इसका। ये आपके पास 25 है साइड। सिमिलरली ये भी हमारे पास गिवन है, दैट इज 25 मीटर। और आपको यहाँ पे एक हाउस बनाना है। इसकी जो ये वाली साइड गिवन है आपको, दैट इज 15। ये वाली साइड आपको गिवन है, दैट इज 20 मीटर। यहाँ पे आपको गार्डन है, ये हाउस बनाना है आपको। क्लियर है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। कौशिक के पास एक स्क्वायर प्लॉट था, ये बार वाला स्क्वायर प्लॉट है उसके पास। 25 मीटर लेंथ एंड ब्रेथ सेम है। उसको एक हाउस बनाना है इस प्लॉट के मिडल में। और गार्डन इज डिवेल्प्ड अराउंड द हाउस, और हाउस के बाहर उसको क्या बनाना है, गार्डन बनाना है। और टोटल कॉस्ट आपको इस गार्डन की बतानी है। अगर उसको 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 55। अब अगर ये 25 है और ये 20 है, तो इसका मीनिंग ये कितना लेफ्ट हुआ,
इसका मीनिंग ये 2.5 है। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, ये भी कितना होगा 2.5 मीटर। अब पहले तो हम बाहर है जो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है, जो बाहर हमारे पास क्या है, स्क्वायर प्लॉट था जो, उसका एरिया अगर हम देखें, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, दैट इज 25 का स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी 625 मीटर स्क्वायर। अब जो उसको हाउस बनाना है, अगर हम उसके एरिया की बात करें, एरिया ऑफ हाउस कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, इट कम्स आउट टू बी 15 इंटू 20, दैट इज 300 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ गार्डन किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ हाउस, तभी उसके पास गार्डन का एरिया आएगा, दैट इज 625 माइनस 300 एंड इट कम्स आउट टू बी 523, 325 मीटर स्क्वायर उसके पास एरिया आ गया किसका, गार्डन का। अब जो कॉस्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, दैट कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन इज इक्वल टू कितनी है, ₹55 पर मीटर स्क्वायर। तो आपको कितने के लिए निकालनी है, 325 के लिए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए उसको कॉस्ट लग रही है 55, और कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन इज इक्वल टू, या फिर आप यहाँ पे लिख दो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹55, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन 325 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 55 इंटू 325। ये विजिबल ना होने के कारण मैं उस साइड लिख रही हूँ। इसके बाद का स्टेप, सो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन 325 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 55 इंटू 325 एंड इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास आ रहा है 17,875 रुपीज। क्लियर है? आपको एरिया और पैरामीटर्स का फार्मूला पता होना चाहिए, देन यू आर एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।